Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सो वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम जो साल का पहला शूट कर रहे हैं, जो वीलॉग कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सब ने खूब ढेरों दुआओं के साथ नो डाउट मस्ती भी की होगी, सब कुछ किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन एक यकीन ज़रूर है मुझे कि आप लोगों ने अपनी अपनी जगह आने वाले इस नए साल के लिए, हम सब के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए बहुत ढेरों दुआएं भी की होंगी। और इंशाल्लाह हम जो नए साल में कदम रखने जा रहे हैं, बल्कि रख लिया है, तो अल्लाह खैर करे, खैरोफियत के साथ ये साल भी गुजरे और जो कमियां बेशियां रह गई पिछले साल में वो इस साल में हम बखैरोफियत पूरी कर सकें। जनाब, सबसे पहले तो 2026 के हवाले से आप लोगों ने यकीनन मेरी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने कुछ नंबर्स के हवाले से आपको बताया, लिटिल पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, बट ज़्यादा हमने कुछ नंबर्स की बात की। और ये चीज़ वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ बात करती रहूँगी, बिकॉज़ हाउ टू कैलकुलेट योर नंबर्स एंड एवरीथिंग, इंशाल्लाह हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। अब हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जनाब हफ्ते की, जिसकी डेट्स बनती हैं 5th ऑफ जनवरी से 11th ऑफ जनवरी। सो इंशाल्लाह हर चीज़ ही बड़ी बड़ी अच्छी होती है और दुआ भी ये करनी चाहिए, लेकिन यकीन भी रखना चाहिए। और जो आप लोग मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, प्यार वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ रेकमेंड भी करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये साल 2026 भी मेरा आपका इंशाल्लाह ऐसे ही साथ रहेगा। आप लोग की दुआएं भी चाहिए होती है और आप लोग की अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। और अप्रिशिएट करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और यकीनन अपने प्यारों के साथ इसको शेयर भी किया करें, ताकि उनके लिए भी ये जो हम बता रहे होते हैं ये चीज़ मददगार साबित हो। अब एक और जो बात आप लोगों से करनी ज़रूरी है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स बता दी जाती हैं। नो डाउट ये पिछले कुछ दिन मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिज़ी हुए हुए थे और आई एम वेरी थैंकफुल टू दोस्त जो कि कॉपरेट भी कर रहे होते हैं। बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ हर अपने क्लाइंट को देखती जाऊं। और जो लोग विज़िट करना चाहें, जो लोग फ़ोन सेशन लेना चाहें, दोनों ही मामलात अवेलेबल होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। अब हम चलेंगे अपने हफ्ते की तरफ। एरीज टू पाइसेस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, तो देखते हैं। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। तो डेट है जी 5th ऑफ जनवरी से 11th ऑफ जनवरी की। आप लोगों के अभी तक स्टिल 9th हाउस में लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स, सो इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आपको ऐसे शोबे में अगर आप हैं जहाँ पे आपको फॉरेनर्स और ऐसे लोगों के साथ जो दूसरे मुल्क से रिलेट होते हैं, तो बहुत तवज्जो भी मिलेगी। ट्रैवलिंग के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है। फिर से कह रही हूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, आपका कोई प्लेजर ट्रिप है या आप कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है और यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त फेवर्स भी मिलेंगी। जिन लोगों के ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होते हैं, यस बिल्कुल आपके लिए ऐसे मामलात भी आएंगे। कुछ ऐसे आसार भी बन सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पे रिश्तों के मामलात, सेटलमेंट होती है, रिश्ता आप लोग देख रहे होते हैं, बिल्कुल इस वक्त में बनेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश होती है उसमें कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही होती, लेकिन सोचा आज फिर से कर दूं कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि क्या आप
मुस्तकबिल में मुस्तकिल तौर पे एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अगले के आपके साथ किस तरह का मैच निकलता है। अच्छा मैच हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामलात भी रहते हैं। बाकी आप लोग जो बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, जिनके बच्चे हैं और कोई उनकी लाइफ में कोई हैपनिंग हो सकती है, मे बी आपके बच्चों की लाइफ में हैपनिंग, क्योंकि ये सारा वक्त आपकी लाइफ में ना, इसको हम कहते हैं फैमिली में एडिशन होता है, फैमिली बढ़ती है, एक्सपैंड होती है। तो वो बच्चों के हवाले से भी हो सकता है। जो लोग बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम एज वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, वाह, अच्छा जी, ज़बरदस्त चेंज है आपकी ज़िंदगी में, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है ये। और आप लोग उसको, उस चेंज को एक्सेप्ट भी करें, और कुछ आप लोगों ने एक्शंस भी लिए हैं। अब उस एक्शंस में क्या है, आप लोगों को मिला है, कंपटीशन भी मिला है, और आप लोग बड़े अपने आप को प्रूव करने की किसी चीज़ में कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं, मगर ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपनी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम। अपना यकीन आप बिल्कुल रख रहे हैं अल्लाह पे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रांग एक बिलीव हुआ है, क्योंकि कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, बट आपका बिलीव है, आपका जो स्ट्रेंथ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आ रही है, दैट इज़ अबाउट योर ट्रस्ट। आपका बिलीव सिस्टम इस वक्त बड़ा अच्छा है। सो ऐसे ही चलते रहिए, आगे जाके चीज़ें मामलात अच्छी होंगी। अच्छा जनाब, लव लाइफ में भी कुछ अच्छे मामलात, कुछ अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। और आपने कहीं पे क्या है, मूवमेंट है, बिल्कुल है, कहीं पे जाना है, मूवमेंट है, या आप कुछ सोच रहे हैं, ट्रैवल है, इट कुड बी एनीथिंग। कहीं पे आपका कोई मूवमेंट, कोई इस तरह का मामला बिल्कुल बन सकता है। एज ए सेट कि वो कोई शिफ्ट भी हो सकता है। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं किसी चीज़, यानी कि आपको अवेयरनेस आई है। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी मे बी, जिसमें आप एक डार्क साइड पे थे, आपको समझ नहीं आई थी। इट कुड बी योर इमोशनल लाइफ, जो मुझे ज़्यादा नज़र आती है इमोशनल लाइफ से ही रिलेटेड है, बट अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ एक्शंस लिए हैं। अल्लाह की डेफिनेटली मदद ली है, और कुछ आप लोगों के ऊपर ऐसी नेगेटिविटी भी है। अब वो नेगेटिविटी हसद, जादू टूना किसी भी सेंस में होती है, मगर आपने उसको ओवरकम किया है, कुछ किया है, कुछ पढ़ाई की है, और सच जो है ना, उसका साथ ज़रूर देते रहिएगा, जो सच है। बिकॉज इस वक्त आपकी जो, दिस इज़ एक्चुअली द सेकेंड टाइम आई कैन से कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ सच और या सच का रास्ता अपनाना, इस तरफ आपकी जितनी भी आवाज़ उठेगी ना, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। मे बी आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं, मे बी आप कोई बात ही ऐसी करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आपके लिए यकीनन यहाँ पे नए से नए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। यस, आपका काम ही ऐसा है, मे बी यू आर अ हीलर और समथिंग। और कुछ लोगों के ऊपर, आप में से ही कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से एक हीलिंग वाला प्रोसेस भी शुरू हुआ है। सो उसकी तरफ अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा, अपने आप को ऑनर करते रहिएगा। और कहीं ना कहीं क्या है, आपको थोड़ा सा ग्रीनरी क्यों आ रही है भाई, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कुछ अपनी खुराक में, कुछ चीज़ों में अपनी थोड़ी सी बेहतरी कीजिए, अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पे जिनको स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरह के मसाइल होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उभर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। जो भी कंक्लूजन है किसी भी सिचुएशन में है, वो आपके अपने हाथ में है। बड़ा अच्छा ये टाइम होता है, माइंड अगर इस तरह का बना हुआ हो तो बड़ी ही बेहतरीन सिचुएशन होती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि ऐसा कहते हैं, पीठ पे हथौड़ा ही मार जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामला ज़रूर हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई तहकीकात, अब वो मोहब्बत में रह के कोई आपके ऊपर तहकीकात कर रहा हो या काम में
में रह के कर रहा हो, मगर वो है ज़रूर और आप अपने आप को नए रीबिल्डिंग की तरफ भी लेकर जाएंगे, अपने आप को दोबारा मजबूती से बनाना। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं यकीनन, और समटाइम्स हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे इस कदर चले जाते हैं या अपने ड्रीम्स के पीछे इतने चले जाते हैं कि उसमें हम थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। यहाँ पे आप जितना कॉम्प्रोमाइज़ या कॉम्प्रोमाइजिंग या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ रहेंगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इंशाल्लाह होगी, बेहतर होगी, जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 की आज हम बात करेंगे। सो लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स जो कि आपके 8th हाउस में है। यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, एक तो वहाँ से कोई शरारत हो सकती है, दूसरा जिनके जॉइंट वेंचर्स है, जो जॉइंट बिजनेस में है, जॉइंट वेंचर्स में है, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स आएगी। एंड विद ये कहते ना कि बहुत कोई आराम वाली नहीं होगी, थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है, लड़ाई झगड़ा कोई शिद्दत कोई चीज़ पकड़ सकती है, जो कि आगे जाके ठीक भी होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पोलाइट रहना है। एंड सेम गोज़ आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए भी। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात जो कि इंसान अब मैं से क्या कहूँ, ईगो में आके आप अपनी चीज़ों को खुद से गड़बड़ में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे ईगोइस्टिक हरगिज़ नहीं होना है। ऑन द अदर साइड येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे मैं अक्सर कहती थी कि छप्पर फाड़ के पैसे भी आते हैं, सडन गेन्स होते हैं, जिनके प्रॉपर्टी मैटर्स हों, जिनके कोई भी ऐसे इनफैक्ट लीगल मैटर्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मैटर्स जैसे पैसे आने होते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको खैर डलेगी। बट इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क। आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत शिद्दत अच्छी खासी मिल सकती है, जिसको आपने हैंडल करना है बड़ी बुर्दबारी से, समझदारी से। एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे आप एग्रेसिव हुए नहीं तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपके अपने हाथ से निकल सकती हैं। और यहाँ पे जो हम कहते हैं ना, आपका जो पैसे होते हैं, जो आपकी अपनी सेविंग्स होती हैं, आप उस तरफ से भी थोड़े से टाइट हो सकते हैं, जिसको आपने, फिर से कह रही हूँ, स्पेंडिंग है जो भी है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज हियर। ओके जी, कुछ फियर है आपको, बट ऑन द अदर साइड वेरी करेजियस एज वेल। दैट्स रियली अमेजिंग। आपने अपने सारे लगता है हथियार निकाले हुए, वो आपकी सोच का हो, बोलचाल का हो, कुछ भी हो, बड़े अलर्ट इस वक्त आप जा रहे हैं। बट यस, आपको थोड़ा सा वो जो एक खौफ की दुनिया होती है ना, उससे बाहर भी निकलना है। यस, यू कैन डू दिस। लेकिन वो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक सवेरा है, कुछ इस तरह के पैसेज या टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हैं, मगर निकल भी जाएंगे। और कुछ मिस्टीरियस किस्म की हरकतें भी हुई हैं, अभी आप एक काम में हुई हैं, आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, बट हुई ज़रूर है। अब मिस्टीरियस हरकतों से जो मुझे समझ में आ रहा है, ये आप लोग शायद जिसको हम कहते हैं ना, कुछ हसद है, किसी की जेलसी है, कोई आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी है, जिस भी पॉइंट पे कर रहे हैं, आपने इस वक्त अपने आप को खैर काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रखा हुआ है, और वैसे भी यहाँ पे लो प्रोफाइल रहना ही बेहतरी है। उसमें आपको कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी। सो स्टे लो प्रोफाइल। और कुछ बैरियर्स हैं जिनको आपको ही तोड़ना है, बट
स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि कभी कभी हम एक नए एरा में, जिस तरह हम कहते जाते हैं, नए हॉरिजोन में जाते हैं, कुछ इस तरह के आपके मामलात बनेंगे। टफ कॉल है, बट यस, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर भी कर रहे हैं। अब क्या आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, क्या है, मे बी आप इस तरह की कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। हम कहते हैं जिसमें अब या तो उसको कैनवस में उतार लिया जाता है या कैमरे में उतार लिया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट यू थिंकिंग अलॉट, वो कोई क्या नए स्टेप लिए जाए, क्या नए मामलात लिए जाए। कुछ आप लोगों की शादी वाले मामलात भी बनेंगे, या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करना, उसमें नए मामलात को लेकर आना है। समटाइम्स पार्टनर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, यही चीज़ बेहतर होती है। आपको अपने थोड़ा से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ी सी फॉरगिवनेस की तरफ भी जाइए। चूज़ कीजिए फॉरगिवनेस को। जहाँ पे मामलात गड़बड़ में गए होते हैं, बहुत हंगामाई सूरत हाल होती है, वहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर भी कर देना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी प्लस माफ़ी। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी तो नहीं होगी, मगर इंशाल्लाह हो जाएगी। आपको अपने माइंड सेट को बिल्कुल क्लियर और पॉजिटिव रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और अब फ्लर्टिश हरकतें भी होती हैं डेफिनेटली। कुछ इस तरह से कोई मामला चल रहा है, समवन विल कॉल यू फॉर द डेट, और कुछ जगहों पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ आपको एक्स्ट्रा टेक केयर करनी है, एक्स्ट्रा टेक केयर करनी है, और नो डाउट आप इस वक्त अपनी ख़ास तौर पे कुछ टेक केयर कर भी रहे होंगे। आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, या मेंटल कह लीजिए, फिज़िकल कह लीजिए, उसमें आपको बेहतरी लेकर आनी है, अच्छे तरीके से लेकर आनी है। फेथ ज़रूर रखिएगा, फेथ वाले सिस्टम को नहीं छोड़ना है, मगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी या पॉजिटिविटी को लेकर आना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। दो इस वक्त आपके 7th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं, बट जुपिटर अपोज कर रहा है। सो ऑसम, बहुत सी ऑप्शंस, चीज़ें रिलेटेड। जो लोग शादी करना चाहते हैं, सिंगल है, उनके लिए तो यहाँ पे कहते हैं ना, ढेर लगता है, बहुत अच्छे चांसेस है। बट चूज़ वाइजली, और चूज़ कैसे करना है, हमेशा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा के। नहीं समझ आता है कंपैटिबिलिटी क्या है, तो बराहे करम जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे पूछ लिया करें व्हाट्सएप करके कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कराते हैं। 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी होती है। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आपको बताई जाती हैं। यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा ज़बरदस्त एक चेंज आया है, और यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल। और ये बड़े अरसे के बाद शायद आपने किया, जहाँ पे अपने लिए कुछ करना, अपने लिए चाहत पैदा हुई हुई है। सेल्फ लव भी या सेल्फ केयर भी इसी ज़ुमरे में आती है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ से रिलेटेड कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकता है। आपको यहाँ पे जिधर भी आप रह रहे हैं, वो मकान, घर, ऑफिस, जो भी है, जिधर भी, या जिधर आपकी तवज्जो ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूर करेंगे। चेंजेस होते हैं, कुछ डेकोर के, कुछ किसी भी तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली चेंज भी आ जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, अपने
रिश्तों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। हील योर रिलेशनशिप्स जो ख़ास तौर पे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद बिगाड़ आना जो ऑलरेडी रिश्तों में होते हैं। देखिए रिश्ते ना वो हर तरह की कैटेगरी में आते हैं। आपके घर वालों के साथ भी कोई गड़बड़ यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है। सो बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और ये भी देखना है कि आप कितना उस रिश्ते में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कुछ बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वैसे भी आप रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, लेकिन जो हकीकत है ना, कभी कभी हमें दो लोगों के दरमियान चूज़ करना पड़ता है, हक सच पे रहना पड़ता है। एंड यस, इस वक्त आपका माइंडसेट ऐसा बहुत हुआ है, हक सच का साथ देते रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। फिर आप लोगों को कुछ ऐसे मामलात भी हैं जहाँ पे अपना परसेप्शन शायद आपने चेंज किया है। किसी सिचुएशन को, किसी मामलात को देखते हुए पहले शायद कोई और पॉइंट ऑफ व्यू था, नाउ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट सिचुएशन बिल्कुल चेंज हुआ है। और अपने हाथ से कहते हैं देने वाले बनिए, खूब सदका खैरात खूब कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ मिरेकल्स एक्सपेक्टेड है जो कि इंशाल्लाह ताला होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सदका खैरात ये चीज़ें खूब करनी है, क्योंकि जो खौफ होता है ना, मैंने तो यहाँ तक देखा सदका खैरात और ये सब कुछ करने से जिन चीज़ों का खौफ होता है ना हमें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो मामला फिर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है और आपके लिए बहुत चीज़ों में आसानी बिल्कुल आ जाती है। अच्छा जी, आप लोग अपने ऊपर खूब तवज्जो दे रहे हैं। क्या किया है? कुछ चेंज किया है? आइदर इट्स योर वार्डरोब, आइदर इट्स योर हेयर कलर, समथिंग लाइक दैट, जिसको आप इस वक्त हर एंजॉय भी कर रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। कोई कन्विंस का चेंज है, किसी चीज़ का चेंज यहाँ पे ज़रूर आया है। किसी सिचुएशन में आपकी लाइफस्टाइल में बेसिकली यहाँ पे चेंज है और अपनी सोल को लेकर भी यू आर डूइंग अ लॉट। कुछ पढ़े, आजकल बहुत कलाम पढ़े, सोल सेटिस्फेक्शन या अपने अंदर के सुकून के लिए होप रखिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मामलात रिलेटेड टू लव लाइफ, जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पे पैसे भी आएंगे और इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे बेहतर होगी। और इस तरह के कुछ आसार आपके सामने बने भी हुए हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशंस में आप लोग हैं जहाँ पे मैं आपको देखती हूँ कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, अ लिटिल बेटर देन बिफोर, विच इज़ एक्चुअली गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, फेथ रखिए, जो भी आपने सोचा हुआ है, ड्रीम्स हैं, होप्स है, उनके ऊपर यकीन रखिए, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड क्या कह रहे हैं। हार्ट ब्रेक आपका ज़रूर है, आप दुखी हैं, किसी ने क्या दिल तोड़ा है, या इसको अगर मैं यूँ कहूँ तो किसी के साथ आपका मामला ख़त्म हुआ है, सेपरेशन है, ख़त्म हुआ है और काफ़ी शॉकिंग वे में, शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आई हैं, आप शॉक हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपने आप को एजुकेशन में रखिए। अब एजुकेट करते रहिए, कुछ नया सीखना है, कुछ नया पढ़ना है और वो चीज़ आपको ना सर्व करेगी। अब इट डज़न्ट मैटर कि वो लाइफ के किस हिस्से में, किस जगह पे जाके आपको सर्व करे, लेकिन आपकी ग्रोथ का टाइम है, बेहतरी का टाइम है और आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह की तरफ से मदद भी आ रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, अभी जो भी आपने सोचा है उसके लिए जनाब है इंतज़ार, तो थोड़ा सा इंतज़ार है बेहतर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की आज हम बात करेंगे। आपके जनाब 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स, विच इज एक्चुअली बड़ा अमेजिंग है। ये सिनेरियो होता है, सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ख्याल रखना है। अदरवाइज जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, नई ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस ही ऑप्शंस मिलेंगी, बट इट इज़ डिपेंड
कि आपका अपना जायचा फिर क्या कहता है कि क्या इस वक्त में कोई स्विचिंग कर जाना, कहीं पे चले जाना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट आपके लिए इस तरह के आसार बहुत बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक कि इंक्रीमेंट्स मिलना, चीज़ों का बेहतर होना, ये जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने किसी भी प्रोफेशन में, वहाँ पे उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे मामला हैं। आपके लिंक्स, ताल्लुकात, चीज़ें, लोग इर्द गिर्द खूब बनेंगे। पर्सनल लाइफ इज़ ओके, नॉट बैड, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी किसी बहस में नहीं जाना है। बहस वाला जो मामला आएगा ना, तो वो तो वैसे किसी भी सूरत में आए तो बहस हमेशा गड़बड़ में जाती है, लेकिन आपके हक में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट, बहस, वहाँ पे आपको थोड़ा सा झुकना ही पड़ेगा। सो बेहतर है कि इस चीज़ में जाएं ही ना। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, यस, कुछ आंधी तूफान से इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। क्या है, सोचे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, टिक नहीं रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ इस तरह की शफलिंग वाला फेज़ मुझे नज़र आता है। बट आपको थोड़ा सा हिम्मत, करेज अपने अंदर दिखाना होगा, इनर पीस भी लेकर आना होगा, क्योंकि इसी तरह से क्या है, आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा, यस, आप लोग की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब भी हो रही है। और कोई आपके बारे में ना इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, क्या हो रहा है आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या मे बी यू आर सो मच क्यूरियस टू नो कि होना क्या है, किस तरह से है। आपके अंदर बेचैनी है इस वक्त बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ों को लेकर। बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी बेटर। और आपको थोड़ा सा जो वर्क करना, यानी कि जो काम करना है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर करना है कि जो चॉइसेस मिली हुई है ना, बहुत सी जो इस वक्त आपको मिल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं, कुछ लोगों को जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को लेट मिलती हैं, तो वो जो चॉइसेस है उनके ऊपर अभी गौर व फिक्र करके, यस, आपको बहादुरी के साथ उधर कोई नया स्टेप भी लेना है, जाना भी है, ताकि आपके लिए कोई बेहतरी के आसार बिल्कुल पैदा हों, जो कि काफ़ी हद तक समझ में भी आते हैं। माजी में कोई अगर आपसे गलती हो गई है, किसी चीज़ पे आप गिल्ट है, शर्मिंदा हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज़ ये बेचैनी आपके अंदर रहेगी। बेचैनी की एक वजह ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि कुछ हुआ है आपसे, मे बी अपनी कोई मिस्टेक है, और ये किसी दोस्ती में है, किसी फ्रेंडशिप में है, किसी रिलेशनशिप में है, बट डेफिनेटली है आप इस वक्त अपने आप को काफ़ी जगहों पे अकेला महसूस करें। वो कोई जंग होती है ना, जो बंदा अकेला ही लड़ रहा होता है और उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता है, यहाँ पे आपको क्या है, सरेंडर करना पड़ रहा है, सरेंडर करना पड़ा है। आज़ादी फ़िलहाल फ़ौरन किसी भी चीज़ से नहीं मिलने वाली है। बैलेंस पैदा कीजिए अपने रिश्तों में और अपने डिसीजंस में। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने डिसीजंस में थोड़ा सा आपको बैलेंस लेकर आना है। एक दिन एक डिसीजन, दूसरे दिन दूसरा डिसीजन, इस तरह से कुछ मामलात आपके जो फेवर में भी जाने हैं ना, वो कभी कभी फेवर से बाहर चले जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। अपने खौफ के ऊपर ज़रा वर्कआउट कीजिए। खौफ ज़दा है ना आप जिस भी चीज़ से, या जिसने भी आपको डराया हुआ है, इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी के साथ नई मुलाकात हो सकती है, और या आप कोई ऐसी चीज़ें, बाहर जाना, किसी से मुलाकात करना, कुछ ऐसे मामलात को आप प्लान कर रहे हैं या कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। स्पिरिचुअल है आप काफ़ी ज़्यादा, दैट्स वेरी गुड। अल्लाह के करीब है, स्पिरिचुअल है। इसी चीज़ को बेहतर कीजिए, मोर एनहांसमेंट इसमें लेकर आइए। अल्लाह की तरफ से कभी कभी दिए हुए ना ये गिफ्ट होते हैं, और हम इनको शायद वक्त पे समझ नहीं रहे होते हैं, या कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है हैव फेथ। जो भी हो रहा है ना, उसको कहते हैं कि रब की रज़ा में थोड़ा सा राज़ी हो जाना। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए,
एज ए सेट, अभी मैंने ये बात बोली थी, और कितनी ज़बरदस्त आपकी एनर्जीज़ मैच की हैं इसके साथ। तो यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने सोचा है उसमें अल्लाह यकीनन यकीनन कामयाबी लेकर आएगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। आपके 5th हाउस में बहुत प्लैनेट्स, सो इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आपको वर्क वाइज तो ऑप्शंस बहुत मिलेंगी, आपका इंटरेक्शन बहुत नए लोगों के साथ हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में ये बहुत बहुत अच्छा वक्त है जहाँ पे इसको हम कहते हैं और रिश्तों का आना, नए लोगों के साथ मुलाकात होनी। अब रिश्ते जब आते हैं तो उसमें क्या करना होता है, सिर्फ कंपैटिबिलिटी को अपनी चेक कराना होता है, बट उसके लिए क्या करना है दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कराएं। यहाँ पे आपका सिलसिला कुछ ऐसा चलेगा, यहाँ तक कि आपको बिजनेस ऑप्शन में भी पार्टनरशिप, जहाँ पे हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिल्कुल आ सकती है। नई बिजनेस अप्रोच आपको मिल सकती है, काम करने के नए तरीके मिल सकते हैं, आपकी अपनी कम्युनिकेशन इस वक्त बड़ी अच्छी होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, यस इट्स अ वंडरफुल टाइम। अगर आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कोई स्कूल का चेंज है, कोई सब्जेक्ट का चेंज है, कुछ भी कोई भी चेंज है, इसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। सो अपने इस वक्त से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है। वैसे तो होल ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू लियोज, लेकिन ये एक स्टार्टिंग ही आपको बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके यस, आप मज़ीद जिसको कहते हैं ना कि आपके ज़िंदगी में कोई बहुत ही सच्चाइयाँ सामने आई हैं, बहुत ही ऐसी सिचुएशन आई है जिसके बाद आपने अपने आप को आगे मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा कि बस ठीक है, इनफ इज़ इनफ, आई हैव टू मूव ऑन। और आप इसी क्या कहना चाहिए, पाथ पे आप चल रहे हैं। आपको कुछ नई चीज़ें भी मिली हैं, नया कुछ समझ भी आया है, या जो कोई प्रोजेक्ट कोई काम आपका चल रहा था उसको आपने एक नई लुक दिया है, नया परसेप्शन, नई चीज़ें, नई चॉइसेस, नए तरीके से आप उस काम को बिल्कुल आगे करेंगे, कर रहे हैं। दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आई हुई हैं। आपने मेडिटेशन को ज़रूर प्रेफरेंस देनी है, और जो कोई भी चेंजेस आ रही हैं ना, उसमें अपने थॉट प्रोसेस को इधर उधर नहीं होने देना। जस्ट फोकस रहेंगे तो आपको स्पेशली वर्क वाइज इस वक्त चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी। और कुछ जगहों पे जहाँ पे मामलात सही ना चल रहे हों, तो एक कदम क्या है पीछे हट रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। आपने ऐसा सोचा है कि मुझे अपने आप को सुकून देना है, रादर देन कि मुझे किसी कश्मकश में, गलत चीज़ों में, गलत मामलात में, गलत लोगों के साथ रहना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। वंस अगेन सच अ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम यू गाइज। बड़ा ही बेहतरीन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मामलात चल रहे हैं। और थोड़ा सा आपने क्या करना है कि अपने आप को एक्सप्रेस करके रखना है, फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। यस, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए जितना आप अपने किसी प्यारे के सामने, किसी के भी सामने आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना भी शुरू किया है। चैरिटी खूब कीजिए। और कुछ ड्रामा, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आपकी ज़िंदगी में अनफोल्ड हो रहे हैं, बहुत से सच आ रहे हैं, कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन भी आपके सामने आई है। आपकी अपने अंदर भी काफ़ी थॉट प्रोसेस में बेसिकली चेंज है। जिन लोगों को आप पहले बहुत अच्छा समझते थे, शायद वो थोड़ा सा चेंज हुआ है सिनेरियो, और जिनको आप बहुत नेगेटिव तरीके से ले रहे थे, वहाँ पे आपका दिमाग भी खुला है, आपको समझ भी आई है, और कुछ वाइजली आपने फैसले करने शुरू किए हैं। अपनी केयर करते रहिएगा। और जब मैं केयर की बात कर रही हूँ, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल पीस की जो है ना, मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कहता है। यस, प्रॉस्पेरिटी है आगे की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल है, बेहतरी है, कामयाबी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है आपके लिए। आप
कोई वन साइडेड रिलेशनशिप में या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना लव बॉम्बिंग नहीं जब हो रही होती, कोई बस मोहब्बत में डुला हुआ होता है या आप होते हैं, तो उस चीज़ को आपने थोड़ा सा बैलेंस भी रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई भी ऐसी कंडीशंस को अपनी ज़िंदगी में मत लेकर आइए जिसमें आपकी डेफिनेटली डिज़ायर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस को अगर लेकर आएंगे तो आपको थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो अपनी डिज़ायर्स, अपनी प्रेयर्स जो भी है ना, उसको अल्लाह के सुपुर्द फ़िलहाल तो कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट देने की। एज ए सेड, आपके सारे मैसेजेस जितने भी जो मेजॉरिटी हैं दैट इज़ अबाउट योर मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, और इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 5 जनवरी से 11 जनवरी की आज हम बात करेंगे। लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स, सारे ही प्लैनेट्स ऑलमोस्ट आपके चौथे घर में हैं, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस किस तरह से होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली आपका जो रिश्ता होता है अपनों के साथ होता है, मदर साइड पे होता है, फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं वहाँ पे आप कुछ ना कुछ, इसको हम कहते हैं बैरियर्स, असूल बनाना। कुछ असूल भी बनाएंगे। यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े का भी खदशा होता है। मदर हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ना इसको हम कहते हैं कि माँ की तरफ तवज्जो जाती है, मदर साइड पे, मदर फैमिली में, घर के अंदर आपका सारा रुझान आपके घर के अंदर रहेगा। थोड़ी सी भी तल्ख कलामी यहाँ पे आग बबूला साबित हो सकती है, इस चीज़ का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। बट आपका प्योर जो तवज्जो है वो यहाँ पे घर, यहाँ तक कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों के घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के मामला भी पैदा होते हैं। जिन लोगों के ऑलरेडी इस तरह के काम चल रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वहाँ पे वो कुछ नया ऑफिस बना लेना, नई चीज़ें कर लेना, कुछ भी नया। सो यहाँ पे आपकी जो सोच है ना वो इस तरफ जाएगी, प्लस आपके काम करने में, आपकी कम्युनिकेशन में यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली होगी। इसको हम कहते हैं लिटिल हार्शनेस, हार्श हो जाना, जिसको आपको थोड़ा सा ठीक रखना है। अदरवाइज़ आपकी अगर सिर्फ इमोशनल लाइफ जो कि रिलेशनशिप के हवाले से होती है, आपकी शादी मंगनी रिश्तों के हवाले से होती है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे चांसेस, मौके ज़रूर मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए यहाँ पे तरक्की बेहतरी बिल्कुल है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप क्या है, किसी सोल्यूशन को चाह रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकला है किसी बात का, और उसमें भी आपने आप इस वक्त बड़े शुक्रगुजार टाइप, ग्रेटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके अंदर एक बड़ा अच्छा आया हुआ है। बट यू वांट अ सोल्यूशन फॉर समथिंग, जो कि आपकी चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है। बट यकीन रखिएगा कि यहाँ पे कोई बड़ा ज़बरदस्त मिरेकल आपके लिए एक्सपेक्टेड है। कुछ इस तरह का मामला ज़रूर होगा। थोड़ा सा माफ़ कीजिए, माफ़ करने की तरफ जाइए। एंड आई एम अमेज़, इस वक्त तकरीबन सबकी वाली एनर्जीज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको थोड़ा सा माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाना है। जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। जब हम मेडिटेट करते हैं ना किसी भी चीज़ में, या मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें सही भी होती हैं। आपका अपना अंदर का जो सुकून है ना, बेसिकली वो बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन होता है। आपको इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस बिल्कुल करना है। यहाँ पे अपनी हेल्थ की तरफ भी ख्याल रखिएगा। अपनी फिज़िकल हेल्थ की तरफ क्या है, आपने कोई प्रॉब्लम आपको फेस आप कर रहे हैं, बट इट सीम्स लाइक आपको इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आई क्या है, वो प्रॉब्लम क्या आई है। और कुछ फेलियर्स तो ज़रूर हुए हैं,
आपसे कुछ लोगों को समझने में गलती हुई है, कोई काम करने में गलती हुई है, कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रंज भी दे जाते हैं। बट आपने इस चीज़ पे बिलीव रखना है, ना तो आपने कोई चीज़ पर्पसली की है ना अगले ने की है। वो कोई जो भी मामला था दैट इज़ नॉट मेंट टू बी हैपन। अपने अंदर सुकून लेकर आइए, पीस लेकर आइए। और फिर वही बात है कि जो भी खौफ है ना, या किसी शख्स ने आपको खौफ ज़दा किया हुआ है, किसी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा किया हुआ है, अपने उस खौफ को आपको ओवरकम करना है। एंड यस, यू आर द वन जो कि इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं बाय मैनिफेस्टिंग करने से, मैनिफेस्टेशन करने से, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करने से हम बहुत सी चीज़ों के जो हम नहीं भी कर पा रहे होते ना, वो यकीन कीजिए कि पूरी हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर या किसी सोच को भी लेकर हो सकती है, उसको रिलीज ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए और अपनी ईगो में भी नहीं रहना है, या अपनी उसको हम कहते हैं ना, अपनी टेक केयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई शादी का पैगाम आएगा, या आपके लिए कोई अच्छा, इसको फ्रेंडशिप जोन में भी कह सकते हैं, और इसमें अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास मदद भी आएगी, विच इज़ एक्चुअली ऑसम। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बल्कि बेहतरीन करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की आज हम बात करेंगे। आपके तीसरे घर में हैं जी प्लैनेट्स बहुत से, सो ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, लेकिन आप लोगों का अपनी जगह से कहीं शिफ्ट कर जाना, ख़ास तौर पे जो लोग किसी भी ऐसी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे शहर का तबादला हो जाता है, ख़ास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, उनके कोई तबादले हो जाने जो बहुत अरसे से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हो जाए, चाह रहे होते, नहीं चाह रहे होते, बट यहाँ पे चांसेस हैं। अपनी जगह से हिलना, शिफ्ट कर जाना। इस टाइम में आपका बहुत ज़्यादा सफ़र भी रहेगा, और ये उर्दू वाला सफ़र है, अंग्रेज़ी वाला नहीं है। यस, यहाँ पे ट्रेवल बिल्कुल एक हद से ज़्यादा भी रह सकता है, और आप लोगों का जो इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंक्लाइन बहुत ज़्यादा रहेगा। वो मज़हबी रुझान हो, वो किसी भी तरह से हो, जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये वक्त बल्कि बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। अपने आप को मज़ीद बेहतर करने का, फ्लरिश करने का, इन्हांस करने का, इट्स अ गुड टाइम, एक्सीलेंट टाइम। कोई फेवर आपको बिल्कुल आ सकती है यहाँ पे अपने फादर से, जिनके वालिद की तरफ से कोई फेवर बहुत अरसे से मिलने के इम्कानात होते हैं, नहीं मिल रहे होते, बल्कि आ जाती है। या यूं भी होता है कभी कभी, जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके होते हैं उनकी तरफ ध्यान, रुझान, माइंड एक हद से ज़्यादा बिल्कुल जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपीटेडली याद आती रहती हैं, उसको आपने थोड़ा सा बैलेंस करना है। अपनी बातचीत को यहाँ पे कड़वा मत होने दीजिएगा। बहन भाइयों के साथ आपके मामलात ख़तरे में जा सकते हैं। अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाई, अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ आपके मिजाज ख़राब हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कुछ मामलात में आपने ना अपने अंदर सुकून लेकर आना है, क्योंकि हलचल है इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, और उस हलचल का होना कुछ नहीं बल्कि आप कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं किसी जगह पे जाने का, अपने आप को पीस में लेकर जाने का,
कुछ आपने जो आप में से कुछ लोग जो कि क्या है कैमरे की आंख पे कोई काम करते हैं, मतलब कैमरे पे कोई काम करते हैं, बिहाइंड द कैमरा कोई काम करते हैं, ऑन सेट काम करते हैं, कैमरे के सामने काम करते हैं, कुछ इस तरह का है। मे बी यू गाइज कैन बी आर्टिस्ट, समथिंग, एक्टर्स। यहाँ पे आपके लिए कुछ नया होगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया सबब बिल्कुल पैदा हो सकता है। और अपनी बातचीत से या जो बातचीत से या कोई लिखने वाले लोग हैं, क्या है, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई अच्छी ऑप्शन, कोई अच्छी चीज़ बिल्कुल पैदा होगी। थोड़ा सा अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आइए, अपने एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में चेंज कीजिए। आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग भी जाएंगे, अब इसको हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे बिल्कुल जा रहे हैं। और आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, इस चीज़ का गम मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप मुझे थोड़े से गम में चीज़ों में नज़र आते हैं। जो भी चाहता है, जो भी आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, समटाइम्स वो आपके लिए बेहतर होता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की बेहतरी आ रही है जिसको आप अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, दुआ भी करनी चाहिए, सोच भी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। वो चीज़ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फेवर देगी। और अपने जो एक सेल्फ लिमिटेशन बिलीव्स आपने बनाए हुए ना कि बस ये ऐसे ही है तो इससे आगे नहीं कुछ हो सकता, लिमिटेड बिलीव से आपको बाहर निकलना है। अपनी लाइफ का क्या है, इस वक्त आप पर्पस ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर इस तरह की बेचैनी चली हुई है कि मैं क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी क्यों है, मेरा प्रेजेंट में क्या होगा, मेरे मुस्तकबिल में क्या होगा। इस तरह की जो सोच है वो इस वक्त आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। वंस अगेन ग्रेटिट्यूड, और अपने खौफ को अपने अंदर से निकालिए। कुछ रिश्तों का खौफ है आपके अंदर, यानी कि आपको क्या है, कोई छोड़ के गया है, कोई चला गया है, इस तरह का जो खौफ है ना वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा गए हुए, सोच जो है ना इस वक्त आपकी, या जो दिमाग है वो एक हद से ज़्यादा चल रहा है। हालांकि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी बिल्कुल है, खौफ को आपने अपने अंदर से निकालना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस रखिए, कामयाबी इसी में ही मिलेगी। अपने कॉन्फिडेंस को किसी की वजह से या अपनी वजह से, या कोई आपको डिग्रेड डिमोरल करता है या आपको कोई कहता है कि ये तुम कर ही नहीं सकते, तो उस चीज़ की वजह से कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं हटना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। जो भी आप रिसीव, आपको यानी कि मोहब्बत हो रही हो, जो भी हो रहा हो, तो उसको ना रिसीव कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। एक जगह पे किश्ती को रोक के नहीं रखते, किश्ती पानी में बहाव के साथ ही अच्छी लगती है। और कुछ क्लोजर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ रिश्तों में, कुछ मामलात में आपको यहाँ पे क्लोजर्स मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ आपको एहतियात करनी है बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मामलात में, और किसी भी सिचुएशन में ज़रा डीपर जाके देखिए कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या है। फौरी फैसले नहीं करने हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात करेंगे। आपके सेकंड हाउस में है जनाब बहुत से प्लैनेट्स, जो कि बड़े अमेजिंग सिचुएशन होती है, बड़ा अमेजिंग है। किस तरह से, सबसे पहले तो आपके फाइनेंसिस के हवाले से पैसे यहाँ पे खूब बनेंगे, कमाई का कोई नया अंदाज, कोई तरीका, और आपकी सोच, जो लोग नहीं भी काम कर रहे होते ना, फिक्र एक शिद्दत के साथ यहाँ पे आएगी। करना क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं, क्या क्या किस प्रोफेशन में जाना है। और स्पेशली वो लोग जो कि इस वक्त अपनी प्रोफेशन की तलाश में हैं या कुछ नए पढ़ के सिर्फ अभी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। आप किसी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। वैसे भी थोड़ा सा आपको अपने पैसों को यहाँ पे
सोच समझ के स्पेंड करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, इसको देने हैं, उसको देने हैं, बोझ, बर्डन बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल आएगा। और ये मत समझिएगा कि ये टेम्परेरी है। बर्डन किस तरह से आएगा कि आपको कुछ नए मामलात बनाने पड़ेंगे अपने अर्निंग स्टाइल में। क्या कमाना है, किस तरह से कमाना है, बजटिंग कैसे करनी है, किसको क्या, किस तरह से, हर चीज़ यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फेवर भी मिल सकती है। जिनके कोई भी फैमिली डिस्प्यूट चल रहे थे बहुत अरसे से रिलेटेड टू जहाँ पे जायदाद के मसले होते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल कोई अच्छी फेवर आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, अपने जो इनर स्ट्रेंथ है ना, जो कि आपके अंदर बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन है, आप उसको समझिए। आप उसको समझेंगे तो मज़ीद अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ों में आपको एक्शन भी लेना है, कुछ चीज़ों में आप एक्शन ले भी रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एक्शन एक्शन, वाह, दैट्स वेरी गुड। कुछ चीज़ों में हम कहते हैं ना कि यार नया कुछ करेंगे, नया चांस लेंगे, नया रिस्क लेंगे तो कोई ना कोई बेहतरी बरकत बिल्कुल आएगी। यहाँ पे कुछ आप नए चांसेस लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, बिकॉज यू गाइज आर वेरी मच इंट्यूटिव। इंट्यूशन इस वक्त आपकी बड़ी बेहतरीन भी हुई है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, अपने स्लीपिंग आवर्स का भी ख्याल रखना, अपने खाने पीने की रूटीन का भी यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। और कोई ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे हम कहते हैं यार ये खिदमत खल्क है, या मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसी सोच को अपने अंदर लेकर आइए जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोच है। दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या अच्छे मामलात हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपके लिए मज़ीद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अपने जो इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल आप महसूस भी कर रहे होंगे जो लोग आपकी केयर करते हैं, या आपने ही कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे कहते हैं ना हेल्प अदर्स, कुछ इस तरह का काम करना, कुछ इस तरह का नए मामलात में हिस्सा लेना। और करेजियस तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, लेकिन साथ साथ जहाँ पे गाइडेंस चाहिए है, किसी की भी चाहिए है, किसी भी तरह से चाहिए है, गाइडेंस के साथ में इनिशिएटिव लीजिए, गाइडेंस के साथ अपने नए कामों की तरफ जाइए। दो यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत बहुत अच्छी पोटेंशियल है। आप यानी कि एक होता है ना कि यार इसको मौका दिया जाए कि ये काम करे और वो शख्स वो काम करके दिखाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अपने डिज़ायर्स को बिल्कुल अपने सामने रखिए, और ऐसे किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं, प्रोफेशन है, काम है, जो भी, जो आप बड़े अरसे से सोच रहे थे कि मुझे यही करना है, मे बी उसका आपकी क्या कहूँ, तालीम से या जो एजुकेशन आपने गेन की है उससे इस वक्त मुझे उसका कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं लग रहा। फ्री बर्ड की तरह इस वक्त आप है, या मे बी आप में से बहुत से लोग फ्लाइंग वाली किसी प्रोफेशन में हैं, यानी कि आप पायलट भी हो सकते हैं, आप कोई क्रू में भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, विच इज़ वेरी मच अमेजिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड क्या मैसेज देता है। यस, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। आप हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि आप अपने लिए खुद ही बहुत बहुत काफ़ी हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी सोलमेट के साथ आपकी होगी जी मुलाकात, एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week. ओके, अपने किसी भी सिचुएशन में आपने ज़रा गहराई में जाके देखना है और फिर कोई एक्शन लेना है। फौरी एक्शंस लेने से आपको कोई प्रॉब्लम या चीज़ आ सकती है। कहते हैं किसी चीज़ को प्रोसीड करने से पहले उसको ज़रा सोच समझ के उसकी गहराई में जाइए, उसकी डेप्थ में जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।
थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 5 जनवरी से 11 जनवरी की आज हम बात करेंगे। सारे प्लैनेट्स ही आपके अपने घर में, यानी कि सारे प्लैनेट्स ही सेजिटेरियस में है, जिसको हम वाओ टाइम भी बोल सकते हैं। आप लोगों को जो सिंगल है ना, एक तो आप लोगों को बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे, नए रिश्ते, नए रिलेशनशिप्स, चीज़ें आई, लेकिन एक से ज़्यादा वाली जो गड़बड़ है ना, वो आपको कहीं तंग करेगी, यानी कि इनी मिनी मैना मोह वाला सिचुएशन भी हो सकता है। तो वो मत कीजिएगा, सोच समझ के अपने रिलेशंस, अपने रिश्तों की तरफ जाइएगा विद कंपैटिबिलिटीज, जो कि मैं बार बार कहती रहती हूँ। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे होती है, वैसे तो बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, नई चीज़ को समझ आए, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहें तो जो नंबर है उसके ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करके मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना है। प्लस जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, अपने रिश्तों में है, वो पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है, वहाँ पे आपको ख्याल रखना, क्योंकि अमेंडमेंट्स का टाइम है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके अंदर, आ जाए कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आ जाए, आपकी सोच में चेंज आ जाए, लड़ाई झगड़े के चांसेस बनते तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपका दिल करता है कि इस शख्स से अलहदगी ले ली जाए। लिहाजा कोई रिश्ता टूट रहा हो, कोई काम हो, बन रहा हो, नया हो, ये वक्त आपको फ्लक्चुएशंस में रखेगा, करना है नहीं करना है, क्या होना है, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और उसमें आपको बराहे करम, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली जब आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हो, या गॉड फॉरबिड कोई पुराना रिश्ता ही आपका टूट रहा हो, या आप सोच ले कि बस अब इधर नहीं चलना है, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर लाजमी चेक कराया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन, इस वक्त आप इमेजिन करें और क्या है, अपने रिलेशंस को, अपने रिलेशनशिप को, फ्यूचर पार्टनर को आइडियलाइज करें, बहुत ज़्यादा करें, बट लॉट्स ऑफ इमेजिनेशंस। अपने रिलेशनशिप में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि यार ये मेरा माइंडसेट है और मैं इसी तरह का कोई शख्स चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको चेंज लेकर आना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है। कुछ आपके किसी रिश्ते में कोई डाउट आया हुआ है, शक्की आप इस वक्त शक्की मिजाज बहुत है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी गलत है, वो भी लग रहा है, तो इस शक को भी एक तो अपने माइंड से निकालिए। कुछ आपको इन चीज़ों के जवाब भी मिलेंगे। कोई रिग्रेट कर रहा है आपको अपनी ज़िंदगी से भेज कर, यस रिग्रेट है, और कुछ चीज़ों में ना एंड होता है, फिर उस चीज़ की नई बुनियाद डलती है। अपने अंदर पीस रखिए। बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका मेंटल पीस कितना है, प्लस सच्चाई के साथ चलिए। जिस रिश्ते में सच्चाई नहीं होगी, वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। बुनियाद ही किसी रिश्ते की गलत हो तो आगे अंजाम क्या होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सच्चाई वाली बुनियाद पे चलना है। और बहुत सी चीज़ों को ना, इसको हम कहते हैं क्या है, आप किसी ऐसे कोई कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पहले डाउनलोडिंग होती है और फिर उसके बाद आप उसको देख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा साइकिक है, जो चीज़ों को, लोगों के दिमागों को पढ़ लेता है। कुछ इस तरह आप कर जाते हैं। आप अपने अंदर ना ग्रेस लेकर आइए, रादर देन, फिर से कहूँगी कि किसी दूसरे के साथ इतना दिमाग खपाने की बजाय आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहे हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग। आपके लिए जनाब कुछ मिरेकल होने जा रहा है। अब इसको क्या कहूँ, मिरेकल तो है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई आपके साथ कोई मैजिक वाली चीज़ कर रहा है, कोई यानी कि आपको सोचता भी है ना कि वो कहता है कि इसके साथ ये हो जाए, या आप ऐसा कर रहे हैं। आपका माइंड इतना इस वक्त पावरफुल हुआ है, किसी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप सोच रहे हैं भाई, वो हो रहा है। नेगेटिव इस वक्त थोड़ी सी ज़रा चीज़ें वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं, जिसको आपको पॉजिटिव करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। जो भी ड्रीम्स है ना आपके, उनको एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत है, प्लानिंग कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। दिल तो भाई आपका दुखा हुआ है, हील कर रहे हैं आप, और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाय द वे आपकी जान छुटी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अब ये ब्लेसिंग है जी। ब्लेसिंग ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वो होता है ना कि यार वो अल्लाह हमारे साथ है, बिल्कुल वो है, आपकी दुआएं भी सुन रहा है। और एज ए सेड जो आपके कार्ड से भी निकल रहा था कि आप इस वक्त जो भी दुआ कर रहे हैं ना बड़ी पॉजिटिवली वो इंशाल्लाह पूरी भी हो रही है। लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल में, लाइफ जो आप गुजार रहे हैं लाइफस्टाइल, उसके अंदर चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। बहुत से प्लैनेट्स 12वें घर में जो कि कभी कभी बहुत गड़बड़ भी लेकर आते हैं। लेकिन जो लोग कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं पे अपने आप को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मिग्रेशंस लेना चाह रहे हैं, येस इट्स अ वेरी गुड टाइम आपकी। बल्कि ऐसे लोगों के साथ मेल मुलाकात भी रहेगी जो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, जिन लोगों को आस होती है कि ऐसे रिश्ते आ जाए। यस, यहाँ पे ऐसे रिश्ते भी आ सकते हैं। दोज हु आर सिंगल, आपकी कोई इंटरेक्शन भी रह सकती है, आपका कोई काम भी इस तरह का हो सकता है। काम में खास तौर पे कभी कभी आप अपने मुल्क में बैठे रहते हो, दूसरे मुल्क के साथ या दूसरे मुल्क में कोई कंपनी होती है, आपके कुछ इस तरह के मामला, इस तरह की कुछ चीज़ें भी बन सकती हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छे मामला हैं। बट यस, ये टाइम पे आपको गिरफ्त रखनी है अपने ऊपर इस तरह से कि आप कोई ऐसी बात ना कर जाए, कुछ ऐसा कह ना जाए जो कि बाद में आपके लिए वबाले जान बन जाए। या समटाइम्स वो लोग ख़ास तौर पे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो एंकर हो, मीडिया पर्सन हो, कुछ भी हो, सो बहुत तरीके से अपनी बातचीत को कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लंडर भी हो जाता है। लिटिगेशन वाले लोग भी थोड़ा सा एहतियात करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, नंबर 1। ओह वाह, कुछ मामला आपका ख़त्म हुआ है और कभी कभी हम लर्न कर रहे होते हैं ना, कोई मामला ख़त्म होते तो उसमें हमें एक बहादुरी भी आती है कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया है, बट विथ सक्सेस, लॉट ऑफ सक्सेस। यूँ भी है कि आपकी जो अपनी पुरानी पर्सनैलिटी थी ना वो काफ़ी हद तक ज़रा ख़त्म हुई है, डेड हुई है। आपके अपने अंदर बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आपने इन सिचुएशंस को, इन मामलात को सिर्फ एक्सेप्ट करना है रादर देन टू गो इनटू गिल्टी, या किसी को हर वक्त गिल्ट ट्रिप देने की बजाय आपके अपने अंदर जो चेंज है, जो बड़ा पॉजिटिव चेंज है, उसको एंजॉय भी कीजिए। एंड यस, आप क्या है, आप अपने ऊपर इस वक्त कोई आपने काम ऐसा किया है, कुछ ऐसा किया जिस पे आप बड़े प्राउड फील कर रहे हैं, बड़े हैप्पी फील कर रहे हैं। बहुत से हासदीन हैं, उनसे बच के रहिएगा। आपका प्रोफेशन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला भी हो सकता है जिसमें आपको अच्छे मामलात मिलेंगे। लेकिन कोई इस वक्त इसमें कहते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ या कोई अपग्रेड होना, कोई चीज़ें आना, बड़े बैलेंस रख के वो आपने अप्रोच, सोच एक साइड पे नहीं रखनी है, चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। और दो यू आर क्या है, आजकल आप बड़े लोगों के लिए वो लाइट का काम कर रहे हैं। कोई आप लोग देख के इंस्पायर हो रहे हैं या आपकी कोई गुफ्तगू ऐसी हुई हुई है, कुछ आपने अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों को भी निकाला है, कुछ निकले भी हैं और आप अपनी इस चीज़ को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव भी इसको कह सकते हैं। सिर्फ इस वक्त आपको लव वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हुई भी है, वो कोई भी आपकी ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत के साथ भी आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं।
यस, बिलीव रखिए किस पे, जो इम्पॉसिबल होता है, यानी कि पॉसिबिलिटी अपनी हर चीज़ में रखिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं, डिसीजन आपने लेना है और यहाँ पे बहुत से लोग भी ज़िंदगी में आएंगे, सो चूज़ वाइजली। ठीक है जनाब। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इंतहाई स्पिरिचुअल हैं और या यूँ कह लीजिए कि आपके हक में इस वक्त बहुत सी फैसले हो रहे हैं, हक में चीज़ें जा रही हैं, सो ट्राई टू हेल्प अदर्स एज वेल। इसको मैं ये तो नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, बट कुछ दूसरों के बारे में भी सोचना, ख्याल करना, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अल्लाह खैर कर, इसको एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात करेंगे। प्लैनेट्स इस वक्त आपके बेशतर प्लैनेट्स 11वें घर में है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन होता है। ये वक्त आपके लिए बड़ा अच्छा चल रहा है, आपको बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। यहाँ तक के बहुत अरसे की जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होंगी। कोई ट्रैवल भी आ सकता है या आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें कोई ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो। इट कुड बी डोमेस्टिक ट्रैवल एज वेल, यानी कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, इधर से उधर जाना आना है, लेकिन आपके बेनिफिट में जा रहा है, आपको इससे बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। बहुत से नए लोगों के साथ आपकी यहाँ पे मुलाकात भी हो सकती है जो कि आपके वर्क रिलेटेड हो। इट्स ऑल अबाउट योर वर्क लाइफ। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कहते हैं प्रमोशन, अपग्रेड होना, ऊपर की किसी पोजीशन पे आना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। इमोशनल लाइफ के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, थोड़ा सा मज़ीद वेट कीजिए। भी राहु केतु की एक्सेस से जब बाहर निकलेंगे ना, तो चीज़ें मज़ीद अच्छी होंगी। यहाँ पे आपके रिश्तों का बनना टूटना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। सो वो कभी कभी मैं कहती थी इट्स टू रिस्की, और फिर अगर ऐसा करना है या ऐसा कुछ हो रहा है, देन अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए एंड देन उसको फिर देखा जाता है इन डिटेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप इस वक्त खुद भी कोई रोशनी रहनुमाई बने हुए हैं किसी के लिए, और आपके लिए भी कोई बना हुआ है, आपको कोई गाइडेंस मिल रही है और आपको बहुत से क्लूज़ मिले हैं, कोई नई ऑप्शन मिली है किसी चीज़ को लेके। आंधी तूफान भाई साथ साथ चल रहा है। जो भी आप कुछ करने लगते हैं, क्या होता है उसमें कोई एकदम से ठहराव आने की बजाय लगता है कि कोई ज़लज़ला सा आ जाता है। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने आप को इतना परेशान ना करें। टेक स्टेप्स और टर्न बाय टर्न चीज़ों को कीजिए, लेकिन उसमें अपनी एनर्जी, अपना पीस मत गवा दीजिएगा, क्योंकि आप इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ की तरफ लगे हुए कि बस जो कहते हैं ना, दिस इज़ माई डेस्टिनी है और मुझे अचीव करनी है, एट एनी कॉस्ट करनी है। कुछ इस टाइप की आपकी चीज़ें या आपकी एनर्जीज़ कह लीजिए इस वक्त अच्छी खासी हैं। चेंजेस बिल्कुल आने हैं, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल आना है। टर्निंग पॉइंट किसी हद तक आ भी रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, पेशेंस के साथ चलना। वैसे तो इस वक्त आप मुझे एक राइजिंग शाइनिंग स्टार की तरह चमकते दमकते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल में कोई कंपेनियन मिल जाए, आप सफ़र में हो, कोई कंपेनियन मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बिल्कुल बन रही हैं। और आपने क्या है अपनी लाइफ का किसी चीज़ को ना कोई पर्पस बनाया हुआ है, कोई अचीवमेंट को, किसी चीज़ को, कोई गोल आपके, या जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आपने कुछ सोच लिया है कि बस यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। अब इसको मैं क्या कहूँ, ये आप थोड़े से क्या है इगोइस्टिक टाइप किसी सिचुएशन में भी है, बट बिकॉज यू वांट दैट थिंग, यू वांट दैट पोजीशन थिंग व्हाट्सोएवर,
कहते हैं ना कभी कभी बाय हुक और बाय क्रुक। सो थोड़ा सा पीस अपने अंदर लेकर आइए, पेशेंस अपने अंदर लेकर आइए। एंड यस, कुछ चीज़ें ना हमें जो ऑनेस्टी के साथ हम चीज़ों को लेकर जा रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ौरन चीज़ें नहीं मिलती है। सो चूज़ दैट पाथ एज वेल, ऑनेस्टी वाला रास्ता भी अपनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत से आपके बहुत से मसाइल जो आपने अपने अंदर दबाए हुए वो हल होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। क्लैरिटी, ट्रुथ, और कुछ आप प्रोटेक्शन भी लेना चाह रहे हैं। ये प्रोटेक्शन क्या है भाई? प्रोटेक्शन है आप लोग या अपनी पावर को आप जो है वो आप थोड़ा सा ज़रा प्रोटेक्ट करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई हैप्पी चेंज है या एडिशन इनटू योर फैमिली, कुछ इस तरह के मामलात आएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 5 जनवरी से 11 जनवरी की हम बात करेंगे। आपके 10वें घर में 10th हाउस में प्लैनेट्स हैं, उसको अपोज जुपिटर, यानी कि अपोजिट हाउस में जुपिटर। सो घर हो या आपके बाहर के मामलात हो, एक बड़ा शिफ्ट है। इट्स अ ह्यूज शिफ्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर आप घर के बड़े हैं तो मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको चीज़ें मामलात बहुत सोच समझ के करनी है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के घर का चेंज भी आ सकता है, वो रेनोवेशन हो, वो कुछ भी हो, जगह खरीदनी हो, इस तरह के चेंजेस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। वर्क वाइज यस, ऑप्शंस बड़ी अच्छी मिलेंगी। जो लोग ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, पोजीशंस का हाई होना, डेजिग्नेशंस अच्छी मिली, ऐसे लोगों के साथ। अगर आप खुद नहीं भी हैं तो आपके ऐसे लोगों के साथ का ताल्लुकात इस वक्त बड़े अच्छे बनेंगे। एंड यस, फिर वहाँ पे आपको कोई फेवरेबल काम, पोजीशन, सिचुएशन कुछ भी मिल सकता है। और जब कोई ऐसा मामला होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उस चीज़ से बिल्कुल फ़ायदा भी उठाइए। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्पेशली जैसे ही हफ्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे आपके हेल्थ वाले मामलात आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके ओह ओके, अच्छा जी, क्या है आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव साइड पे आप कुछ सोच रहे हैं, इमेजिनेशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा। अगर इमेजिनेशंस में नहीं रहना, उसको एक्सेप्टेंस में या उसको लर्निंग प्रोसेस में लेकर उसको लर्न भी करें, उसको अप्लाई भी करें। उसको लर्न भी करना है, अप्लाई भी करना है। लॉट्स ऑफ एनवी, यानी कि हसद बहुत ज़्यादा है हर कोई, यानी कि आपको डिफरेंट चैलेंजेस भी मिल रहे हैं। आपको एक काम करते हैं, वो अगला क्या है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंजेस है, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आप किसी सर्विस, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई लोगों की मदद कर रहे हैं। बैलेंस अपनी ज़िंदगी में रखिए और इनडिसाइसिव ना रहें। जो भी आपने करना है बस डिसीजन लें और उसको कर जाए, क्योंकि इस वक्त आप ना इनडिसाइसिव है बहुत सी चीज़ों को लेकर, या कंफ्यूज है बहुत सी चीज़ों को लेकर, करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी डिज़ायर है ना, वो रियलिटी में ज़रूर पूरी होगी। यस, रियलिटी में ज़रूर पूरी होगी। पैसे भी बिल्कुल आएंगे। और आप इस वक्त बड़े एक कोई ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई ह्यूमरस वे में कोई ह्यूमर है, कोई ऐसा मामला है जिसका कहते हैं ना मजाक ही बन गया है, कुछ इस तरह की चीज़ हुई है। कोई बिल्कुल एम्पथी वाला, या कोई क्या कहूँ, ऐसा शख्स है जो कि आपकी लाइफ से कहीं निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला है तो उस पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हुए हुए हैं,
कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, गम दिया हुआ है, और है वो कोई ऐसा जो हर वक़्त सिंपैथी और इस तरह से आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे आपका कोई मामला ख़त्म हो के ठीक होगा, और अपने आप को अगर मैं क्या कहूँ, आप लोग हर्बल मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़, कोई हीलिंग, कोई ऐसा प्रोसेस करना शुरू किया हुआ है, और आपको कोई चैलेंजेस है इस वक्त, चैलेंजेस हैं, आप फेस कर रहे हैं बहुत से चैलेंजेस को, और कोशिश कर रहे हैं कि उस चैलेंज से बाहर निकलें। बट आपके पास क्या है, कोई गिफ्ट है, अभी अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट है, जो आप बहुत सी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर जाते हैं, हैंडल भी कर जाते हैं, और उसको फिर एक, क्योंकि ज़िंदगी में ना इस वक्त मैं क्या कहूँ, ऐसी किसी चीज़ को मत अपनाइएगा। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस वाली सिचुएशन चल रही है, लेकिन अभी आप कोई जो भी अपनी चॉइसेस या जो भी आप अपने काम करें उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको सोचने का, समझ के चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम बिल्कुल मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। यूनियन है, वेडिंग है, वाओ, अच्छा जी, सोल कनेक्शन है, या किसी के साथ आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, कोई स्पिरिचुअली कोई चीज़, कोई ऐसा, क्योंकि बिकॉज यू आर अ टीचर, मे बी आप कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एंड यस आपके अंदर एबिलिटीज़ भी हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से ना, कहते हैं इसको डिवाइन, आपके लिए कोई मिशन है, सो अपने इस मिशन को जारी रखिए, आपके लिए उसमें बहुत सी बेहतरी निकलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होती है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।